नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां छात्रा के हौसले ने मनचले युवक को पहुंचाया जेल, कहां टैक्स नहीं जमा करने पर कोचिंग संस्थाओं में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मारा छापा। साथ ही जानेंगे कि कहां भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। महिलाओं और बालिकाओं पर हो रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के निर्देश पर जनपद में एंटी रोमियो प्रभारी के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज जा रही छात्रा के साथ मनचले युवक के द्वारा एक सप्ताह से छेड़छाड़ की जा रही थी। मनचले युवक ने गुरुवार की शाम ई रिक्शा से घर जाते समय छात्रा से अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद मनचले युवक और छात्रा के बीच हाथापाई हो गई थी। शनिवार को जिसकी शिकायत छात्रा ने महिला थाना अध्यक्ष को दी। महिला थाना अध्यक्ष ने तत्परता दिखाते हुए मनचले युवक की निगरानी करते हुए पातीपुर रोड पर समीप में जाते हुए मनचले युवक की छेड़खानी करते हुए उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला थाना अध्यक्ष ने मनचले युवक पर एंटी रोमियो के तहत कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया है। शक्ति के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार या उनके आदेशों निर्देशों के आधार पे हमारी टीम जो है प्रत्येक स्कूल के छूटने के टाइम पे और जाने के टाइम पे वहाँ जाती है और वहाँ आसपास खड़े लोगों से बातचीत करती हैं कि क्यों खड़े हो, कैसे खड़े हो। उस हिसाब से अकबरपुर के अधिकतर स्कूलों में उनका जाना है। और अभी हाल ही में मेरे पास एक लड़की की शिकायत आई थी कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज अपने कॉलेज जाती हूँ और मुझे एक लड़का छेड़ रहा है, आते जाते मुझे परेशान कर रहा है। तो आज ही मैं उसको जो है पहीतीपुर त्याही से मैं उसको पकड़ के लाई हूँ और पूछताछ करके उसको एंटी रोमियो के तहत मैं उसको जेल भी भेज रही हूँ। और इस तरह से जो शिकायतें आती हैं लड़कियों से, उनकी पहचान गुप्त रखते हुए मैं उन पर कार्रवाई भी कर रही हूँ। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता ताजा कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। भागलपुर में लाजपत पार्क में आम लोगों के द्वारा नगर निगम के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया गया। इन लोगों की मांग है कि सुबह और शाम के समय आसपास के लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा यहां पर डिज्नीलैंड लगाने की अनुमति दे दी गई है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पहले भी लाजपत पार्क में पानी की टंकी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया, जबकि पार्क के बाहर सरकारी जमीन थी। वहीं लोगों का कहना है कि अगर यहाँ डिज्नीलैंड लगाया जाएगा तो फिर जोरदार प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये हृदय स्थली है, ये टाउन के बीच में है और यहाँ हम लोगों ने बराबर जो है देखा है कि जितने भी विकास के कार्य हैं वो नाम मात्र के हुए। कुछ दीपक भवानिया जी कुछ काम किए थे, लेकिन उसमें भी जो है बहुत सी कुर्सियाँ चली गई, बहुत झूले नहीं हैं। आज बच्चे लोगों के लिए लगाया गया था, लाइट लगी हुई थी उस साइड में जिधर शौचालय बना हुआ है, वो लाइट का खंभा तक गायब हो गया। यहाँ जो है विकास के नाम पर जो है लूट हो रही है और इसका लाजपत पार्क का सिर्फ अतिक्रमण किया जा रहा है। उस टंकी को बनाने के लिए भी हम लोगों ने विरोध किया था। उसके लिए मजार के पास ज़मीन थी, ये टाउन की नगर निगम की सरकारी ज़मीन थी, वहाँ पर हम लोगों ने कहा कि बनाइए, लेकिन इन्होंने लाजपत पार्क के भीतर बना करके उस जो हम लोगों का ट्रैक था उस ट्रैक के पर जो है उन्होंने टंकी का निर्माण कर दिया। आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये डिज्नीलैंड का विरोध कर रहे हैं और ये कूड़ा डंप जो यहाँ किया जा रहा है, शौचालय का टंकी जो वहाँ पर लगा रहता है उससे इतनी दुर्गंध आती है, वो साफ करके यहाँ फिर ला करके लगा देता है, जिससे हम लोग मॉर्निंग वॉक क्या करेंगे उसी का सुगंध जो है मिलता है हम लोगों को। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नंद किशोर मालवीय हुआ। हम IMA हॉल के सामने में मेरा घर है, डॉक्टर RP जसवाल के बगल में। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की। भागलपुर खंजरपुर स्थित संजीवनी कोचिंग संस्थान में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा रेड लगाई गई। इनकम टैक्स विभाग को पता चला कि कोचिंग संस्थान के द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर इनकम टैक्स विभाग की कई टीमों के द्वारा सुबह कोचिंग संस्थान पर दबिश दे दी गई। कोचिंग के सारे कागजातों की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि कई सालों से कोचिंग के द्वारा इनकम टैक्स जमा नहीं कराया गया था। इसी को देखते हुए ये रेड की गई है। अभी कागजातों की छानबीन की जा रही है। छानबीन करने के बाद ही संस्थापक पर फाइन किया जाएगा। ये GST की जांच हो रही है। क्या सूचना मिली? सूचना मिली कि बहुत बड़े पैमाने पर कोचिंग चलता है, लेकिन वो अपना GST टैक्स क्लोज नहीं होता है। क्या लगा कुछ सामने आया? हाँ, पता चला है कि GST रजिस्ट्रेशन लिया, लेकिन आज तक ये अभी तक टैक्स GST में नहीं पे किए हैं। अच्छा सर, इसमें उसी पर विशेष क्या कार्रवाई है? अगर
मान लिया जाए कि गिल्टी मिलते हैं तो क्या गिल्टी होने पर क्या कार्रवाई? अगले अगले आदेश तक कानूनी कार्रवाई की सारे डेटा को एकत्र करने के बाद फाइन का भी प्रावधान है क्या सर? हाँ बिल्कुल। कितना फाइन लेंगे? अभी प्रोसेस एग्जैक्ट नहीं बताएं, लेकिन पूरा कार्रवाई चलेगी। मेरा नाम संजय कुमार, डिप्टी कमिश्नर भागलपुर अंचल, भागलपुर। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में अखिल भारतीय प्राइज मनी 37वीं इंदिरा मैराथन दौड़ में खेल मंत्री गिरीश चंद्र ने धावकों को हरी झंडी दिखाई। देश के दर्जनों नामचीन धावक मैराथन में शामिल हुए। 42 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इंदिरा मैराथन दौड़ मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पर जाकर खत्म हुई। मैराथन दौड़ में पुरुष महिला के लिए 42 किलोमीटर से ज्यादा की दौड़ रखी गई थी, जिसमें पहला पुरस्कार 2 लाख रुपए का, दूसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए का और तीसरा पुरस्कार 75,000 रुपए की घोषणा की गई थी, जिसमें पहला स्थान शेर सिंह जयपुर ने प्राप्त किया तो दूसरा स्थान द्वितीय विक्रम बगड़िया ने। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर सामने आई, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही सामने आई। भ्रष्टाचार में लिप्त एडीपीएम को हटाया गया। सीडीओ दिव्यांशु पटेल के निर्देश पर यह कार्यवाही हुई। सीडीओ ने डीपीआरओ से भी जवाब तलब की। ग्राम पंचायतों में काम के एवज में रुपए मांगने का मामला सामने आया। डीपीआरओ ने एसडीपीएम श्याम सिंह को किया रिलीफ। अब सभी सेवाओं को आज से समाप्त किया गया। सीडीओ दिव्यांशु पटेल की कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय की रिपोर्ट। भागलपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बेलखोरिया पंचायत के टूटा पुल पर लगातार लूट, छिनतई, हत्या के विरोध में लोग गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जहां पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने आज आगजनी भी की, जिससे बेलखोरिया सड़क पर करीब 3 घंटे से आवागमन ठप हो गया। सड़क पर आवागमन ठप होने से अमरपुर, शाहकुंड, सरजोर के लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें हुई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगने से वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना पर मधुसूदनपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम को छुड़वाने का प्रयास करती रही। ग्रामीण लूट में शामिल आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अड़े रहे। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में गुजरात पुलिस धानपुर पुलिस थाना जिला दाहोद में धानपुर तहसील में काकड़खिला चेकिंग पोस्ट नाकाबंदी मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर पर धानपुर पुलिस इंस्पेक्टर सीबी बरनडा ने कानूनी व्यवस्था को लेकर यहां पर पुलिस स्टाफ और आर्मी फोर्स के जवानों को लेकर 10 कर्मचारियों को कड़क बंदोबस्त के साथ वाहन चालक को लेकर तमाम गाड़ी नंबर रजिस्टर करने के बाद तमाम गाड़ी की तलाश कर रहे हैं। गुजरात से सीनियर संवाददाता अभिषेक संगोड की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बूथ विजय अभियान रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार शामिल रहे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक रामपुर कारखाना सुरेंद्र चौरसिया ने रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक ने बताया कि इस बार नगर निकाय चुनाव में भाजपा और सपा का सुपड़ा साफ है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी काफी हद सीटें जीत सकती है। तत्वाधान में रामपुर कारखाना नगर पंचायत में बूथ विजय अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें रामपुर कारखाना के हजारों लोग आज सड़कों पर उतरकर इंकलाब कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं और सभी सभासद हम जीतने जा रहे हैं। यहाँ क्या लग रहा है इस बार भी समाजवादी पार्टी इस नगर निकाय चुनाव में लड़ाई में रहेगी? यहाँ सपा बसपा लड़ाई से सब बाहर है, केवल रामपुर में भारतीय जनता पार्टी है। आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह बूथ विजन अभियान 2022 है, नगर पंचायत चुनाव की तैयारी है, जिसमें हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री सुरेंद्र चौरसिया जी ने के अगुवाई में यह बूथ विजन कार्यक्रम निकला हुआ है। यह रथ यात्रा निकली हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। जिनको भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट देगी वही यहाँ से विजय होगा। इसके पहले की जो भी यहाँ चेयरमैन थे कुछ काम नहीं किए हैं। जनता में बदलाव है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबका निगाहें हैं। 720 यहाँ आवासें भी मिली हुई है गरीबों को। इस रैली निकाली गई है? यह पूरे रामपुर नगर में भ्रमण किया गया है, जिसके अगुवाई हमारे लोकप्रिय
विधायक माननीय श्री सुरेंद्र चौरसिया की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। मैं यहाँ से मैं भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। अगर पार्टी ने टिकट मुझे दिया तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। ठंड को बढ़ता हुआ देख भोड़ा ग्राम प्रधान विक्रांत सिंह ने जरूरतमंद गरीबों को मढ़ियाऊ विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल और नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह मंकू के हाथों कम्बल वितरण कराया। इस कार्यक्रम में मढ़ियाऊ विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, रामपुर ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह मंकू और रामपुर खंड विकास अधिकारी ऋचा सिंह समेत ग्राम प्रधान विक्रांत सिंह क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। आज आप कंबल वितरण करने के लिए यहाँ भोड़ा में आए और ठंड को बढ़ते देख आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ की जनता को? देखिए, मैं विक्रांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। यहाँ के सम्मानित नागरिकों से जो संपन्न हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, प्रधान जी से प्रेरणा लें और जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं जो विकास के अंतिम पावदान पे खड़े हैं उन्हें ठंड पे बचाने के लिए कंबल इत्यादि की व्यवस्था करें और हो सके तो सार्वजनिक जगहों पे अलाव भी जलाएं। जी सर, नवनिर्वाचित अभी ब्लॉक प्रमुख हुए हैं राहुल सिंह मंकू जी, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी क्षेत्र में विकास को लेकर? राहुल सिंह यंग है जी और ऊर्जा से भरे हुए हैं और यह समझिए यहाँ डबल इंजन की सरकार है, देश में भी है, ठीक है, प्रदेश में भी है और इस ब्लॉक में भी है। ये ब्लॉक हमारा जो है थोड़ा सा अविकसित ब्लॉक है और इस पे सरकार ने भी विशेष ध्यान दिया है। हम दोनों मिल करके इस ब्लॉक को अविकसित से श्रेणी से ला करके विकसित ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, आपको इतना कहना चाहेंगे जो हमारा ब्लॉक मुख्यालय है पूरे जौनपुर जनपद में वैसा ब्लॉक मुख्यालय कहीं नहीं होगा। सर, अभी भी कहीं बहुत सारे सड़कें ऐसी हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, धीरे धीरे सारे कार्य होंगे, ठीक है, होंगे, सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन आप धैर्य रखिए और समय के साथ साथ सारे विकास के कार्य होंगे, जरूर होंगे। जी धन्यवाद। जौनपुर से सीनियर संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारे और उसके भाई समीम बंजारे की संपत्ति पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को 2 करोड़ 80 लाख की संपत्ति पर पुलिस ने सील लगा दी। कार्यवाही के दौरान बंजारा ब्रदर्स ने 7 प्लांट और बना लिए और एक अदबना मकान कुर्क कर दिया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शौकीन गार्डन में 2 गौ तस्कर के मकान और प्लांट पर बड़ी कार्यवाही की गई है। दरअसल गौ तस्कर गोरख धंधे से अर्जित की गई संपत्ति पर पुलिस कुर्क कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा और उसके भाई देश भर में गौ तस्करी का रैकेट चलाते थे। दोनों भाइयों ने गौ तस्कर की काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। बता दें, अभी तक मेरठ में करीब 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने अभी तक जब्त की है। भाई रोल करें, हूं बारिया इरफान रोल कर, ऊपर को हाथ रोल सर। जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेश से समीम बंजारा के आज 9 प्लाटों को पुलिस प्रशासन द्वारा सीज किया जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। तो सर, समीम बंजारा के साथ साथ कितने लोग हैं परिवार के सदस्य इनके नाम प्लॉट्स हैं? अब वो पूरी कार्रवाई की गई है, जिसका वो होर्डिंग और बैनर लगाया गया है, उस पर सभी लोग अकबर समीम मतलब कितनी संपत्ति है इसकी टोटल? अब टोटल तो आज तो 9 जगह कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति तो बहुत जगह है, जिसपे अभी पिछले कुछ दिनों में पहले भी किया गया है, आज भी उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जितनी भी संपत्तियां पाई जाएंगी सभी पर सीज किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। ठीक है। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।